डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए हमने अपने स्टूडेंट्स को वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करने के लिए एक यूट्यूब चैनल का सेटअप किया, ताकि स्टूडेंट जो है वो रिवीजन प्रोसेस अच्छे तरीके से कर सके। मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर टॉपिक पर जो है वो वीडियो रिवीजन फॉर्म के लिए मिल सके। तो अपनी कॉन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए सारे वीडियोस को एज सुन एज देखने के लिए सारे वीडियोस आपको मिल सके, जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो बड़ी तेजी से नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उससे इस्तिफादा हासिल कर सके। अपनी एजुकेशन को आसान बनाइए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेगमेंट में जो प्रीवियस वीडियो आपने देखी उसमें हम लोगों ने पीएन जंक्शन पे बात की थी। पीएन जंक्शन पे बात की थी। पीएन जंक्शन जिसको हम लोगों ने डायोड्स भी कहा, और डायोड को हम लोगों ने इस तरह लिखा, ये जो ट्रायंगुलर शेप है ये P को रिप्रेजेंट करता है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये N को, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। PN जंक्शन में, यानी PN सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड में, ये P टाइप, ये N टाइप, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर एक रीजन बना था जिसे डिप्लेशन रीजन बोला था, ठीक है, और ये पोजीशन न्यूट्रल होता है, पोटेंशियल बैरियर जनरेट होता है, ठीक है। ये सारी बातें हमने की थी। जरा अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इस सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग दोनों को हम लोग डिस्कस कर लें। अगर वीडियो की लेंथ ज्यादा होगी तो फिर हम फॉरवर्ड बायसिंग के लिए अलग और रिवर्स बायसिंग के लिए अलग वीडियो आपको बना के देंगे, राइट? ओके, देखिए जरा समझिएगा, ये एक पीएन जंक्शन है, ये पीएन जंक्शन है, ठीक है, ये पीएन जंक्शन है, मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स है, चाहिए, ये बात आपको मालूम है। ये एन टाइप है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पी है, ये एन है, और पीएन जंक्शन ने बताया था कि ये, अब इधर देखिएगा, जरा समझिएगा, ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करता है, ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करता है, ये सारे नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये सब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एन टाइप के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो यहां पर नेगेटिव चार्जेस की भरमार हो जाती है, नेगेटिव चार्जेस ये जमा हो जाते हैं। ये होल्स, ये होल्स, ये इलेक्ट्रॉन होल्स पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन उन प्रोटॉन को खींचता है, तो प्रोटॉन जब इधर आते हैं तो प्रोटॉन एक्सीड करता है, पॉजिटिव चार्जेस एक्सीड होती है, यहां पर पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक लेयर तैयार हो गया। ये पोटेंशियल बैरियर है, ये पोटेंशियल बैरियर है, ये पोटेंशियल बैरियर है, ये क्या है? पोटेंशियल बैरियर। सिलिकॉन क्रिस्टल अगर है तो मैंने आपको बताया था, सिलिकॉन क्रिस्टल का मतलब है 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर है, और जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर है, सही है। अच्छा,
बैरियर्स का मतलब है कि एक हर्डल्स है कि इधर के मेजॉरिटी कैरियर्स इधर ना जाएं, इधर की मेजॉरिटी कैरियर्स इधर ना जाएं, इधर के नेगेटिव चार्जेस इधर ना जाएं, इधर के पॉजिटिव चार्जेस इधर ना आए। अब एक काम करते हैं, इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देते हैं। ये वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया, ये वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया, ये माइनस ये प्लस। इसका मतलब है कि प्लस टर्मिनल पी टाइप से कनेक्ट हो गया है और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से कनेक्ट हो गया है। सही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब देखिएगा क्या होगा, ये मेजॉरिटी कैरियर्स इसमें है नेगेटिव, ये नेगेटिव है। माइनस माइनस के दरमियान क्या होगा, रिपल्जन। माइनस माइनस के दरमियान क्या होगा, रिपल्जन। ये नेगेटिव और ये चार्जेस भी नेगेटिव, रिपल्जन। मतलब ये इन सारे नेगेटिव चार्जेस को धक्का देंगे, कहेंगे जाओ इधर से दूर जाओ। ये पॉजिटिव, ये सारे होल्स पॉजिटिव, राइट। सही है। अब ये देखिएगा, होता ये है कि जब माइनस माइनस को धक्का देगा और ये सब पॉजिटिव्स हैं, तो ये होता ये है कि ये इधर इधर से इधर जंप करने की कोशिश करते हैं। ये सारे इधर से इधर जंप करते हैं, ये सारे के सारे इधर से जंप करते हैं, यानी ये सब पॉजिटिव, ये माइनस माइनस रिपल्जन, रिपल्जन, ये इसको धक्का देंगे, प्लस माइनस अट्रैक्शन, ये सब इनको खींचेंगे, ये सब इनको खींचेंगे, राइट। नतीजा क्या निकलेगा कि ये चार्जेस, ये जो डिप्लेशन रीजन है, ये कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब ये और ये मिलकर इस पोटेंशियल बैरियर्स पर हावी होने शुरू हो जाएंगे, इन पोटेंशियल बैरियर्स पे हावी होना शुरू हो जाएंगे। तो ये पोटेंशियल बैरियर्स की लेंथ कम होनी शुरू हो जाएगी और चार्जेस इधर से जंप करके इस तरफ आने शुरू हो जाएंगे, राइट। मैं फिर समझा रहा हूं, फिर क्लियर कर रहा हूं, जरा देखिएगा। ये होल्स हैं, ये सारे होल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये P है, ये N है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ये टर्मिनल आपने कनेक्ट किया, ये टर्मिनल कनेक्ट किया, ये माइनस ये प्लस, यहां पर एक डिप्लेशन रीजन है, ये डिप्लेशन रीजन है, यानी न्यूट्रल वाली पोजीशन है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सही है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, प्लस प्लस के दरमियान क्या रिपल्जन, एग्री। माइनस माइनस के दरमियान क्या रिपल्जन, सही है। तो होता क्या है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपल्जन की वजह से इधर जाने की कोशिश करते हैं। इधर है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। नतीजा क्या होता है, ये जो पोटेंशियल बैरियर्स है, इसकी स्ट्रेंथ वीक होनी शुरू हो जाती है, ये कमजोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इधर और इधर स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल आ जाता है, क्योंकि हम आपने इधर से एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई की, इसकी अपनी पोटेंशियल, फिर इधर से हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल दी, माइनस माइनस रिपल्जन, और इन सारे इलेक्ट्रॉन को बोला कि मैं आपको धक्का देकर दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं। ये पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देकर दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, और इस साइड भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुलाता है, कहता है आ जाओ आ जाओ। नतीजा क्या निकलता है कि इधर के इलेक्ट्रॉन्स जंप करके यहां से यहां जाना शुरू कर देते हैं,
यानी ये डिप्लेशन रीजन कम होना शुरू हो जाता है और नतीजा ये निकलता है कि ये चार्जेस इस तरीके से फ्लो होना शुरू कर देते हैं, यानी आगे की तरफ फ्लो होना शुरू कर देते हैं, यानी चार्जेस फॉरवर्ड होने शुरू हो जाते हैं, आगे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, पोटेंशियल बैरियर्स को वीक कर देते हैं, शिकस्त दे देते हैं। तो जब चार्जेस फ्लो की फॉर्म में आ जाए, फ्लो की फॉर्म में आ जाए, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। इसको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग। क्या कहते हैं इसको? फॉरवर्ड बायसिंग, यानी ये फॉरवर्ड होने शुरू हो गया, आगे बढ़ने शुरू हो गए। क्लियर? अच्छा, अब इसको हम लोग जरा एक सर्किट से देखें। अगर इसका सर्किट बनाना चाहें कैसे बनाएंगे देखिएगा। देखिए, ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट डिवाइस, चले ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज डिवाइस बनाते हैं। ये माइनस, ये प्लस, सही है। हमने क्या किया देखिएगा, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं एम मीटर। एम मीटर का काम क्या होता है? करंट मेजर करना। और एम मीटर जब भी किसी सर्किट में आप कनेक्ट करते हो तो वो हमेशा किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में। एक होता है वोल्ट मीटर, वोल्टेज मेजर करता है। वोल्ट मीटर जब भी किसी सर्किट में कनेक्ट करोगे तो वो किस में कनेक्ट होता है? पैरेलल में। ये बातें हमने पहले भी आपको बताई हैं, ये बातें हमने पहले भी आपको बताई हैं, ऐसा ही है ना। यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या है? लोड रेजिस्टेंस। ये हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया ताकि वोल्टेज मेजर हो। सीरीज में एम मीटर, करंट मेजर हो। और ये हमने एक डायोड कनेक्ट कर दिया। ये P है, ये P है और ये N है, ये N है। सेम सिचुएशन को ही हमने वैसे सर्किट बनाना सिखा रहा हूं आपको, ताकि सर्किट बनाना आपको आए। ये देखिएगा, ये जो लोड है ना, लोड रेजिस्टेंस, याद रखिएगा ये तो हमेशा आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी अगर किसी प्रोसेस के दौरान आपको आउटपुट ऑब्टेन करना है तो हम लोड रेजिस्टेंस की मदद से आउटपुट ऑब्टेन करते हैं। ये तो इस पर्पस के लिए दिखाया है। ये वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स, वोल्ट मीटर ताकि वोल्टेज मेजर करे, एम मीटर ताकि करंट मेजर करे, और ये पी एन जंक्शन यानी डायोड, ये डायोड। सेम सिचुएशन, ये डिप्लेशन रीजन, ये डिप्लेशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर, ये पोटेंशियल बैरियर, ये पोटेंशियल बैरियर, डेल्टा वी। माइनस कनेक्ट है इससे, माइनस, पॉजिटिव कनेक्ट है इससे, माइनस माइनस रिपल्जन, ये धक्का मारेंगे इधर, प्लस प्लस रिपल्जन, ये इधर आएंगे, लेकिन इधर जो नेगेटिव है वो उसको अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों के दरमियान एक डिप्लेशन रीजन वीक, ये जो डिप्लेशन रीजन है पहले से ये वीक होना शुरू हो जाएगा, और ये डिप्लेशन रीजन कमजोर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जम करके जाना शुरू कर देंगे। यानी ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को यूं बुला रहा है आपस में, तो नतीजा ये निकलेगा कि यहां से ये फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जो करंट पास होगा वो इधर मेजर करेगा, ये पैरेलल में है तो जो वोल्टेज है वो इसको मेजर करेगा। ये इस तरीके से सर्किट अपना काम करेगा। यानी फॉरवर्ड बायसिंग में कुछ इस तरीके से फिनोमेना होता है। अगर मैं ग्राफ बना के दिखाना चाहूं आपको फॉरवर्ड बायसिंग का, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिएगा, ये ग्राफ है, ये करंट, ये वोल्टेज, यहां पर वोल्टेज ले लेते हैं, यहां पे करंट ले लेते हैं। ये देखिए,
ये 0.1, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.9, 1.0, ये वोल्टेज, यहाँ पे करंट, ये 30 एम्पेयर, ये 60 एम्पेयर। अस्यूम, अब सुनिएगा, ये जो पोटेंशियल बैरियर्स है, ये जो पोटेंशियल बैरियर्स है, इस पोटेंशियल बैरियर्स की वैल्यू कितनी है? अगर सिलिकॉन क्रिस्टल है तो 0.7 वोल्ट। कितना है? 0.7 वोल्ट। तो अगर इन नेगेटिव चार्जेस ने इस पॉजिटिव की तरफ आना है, जंप करना है, तो इनका अपना पोटेंशियल 0.7 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। 0.7 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर इनका पोटेंशियल 0.7 वोल्ट से कम है तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये तो इनको आगे पास होने ही नहीं देगा, क्योंकि ये जो हर्डल्स दरमियान में क्रिएट हुआ है इसका अपना एनर्जी कितना है? 0.7 वोल्ट का। तो आप वोल्टेज देते रहे, वोल्टेज सप्लाई करते रहे, 0.7 तक तो ये ग्राफ में कोई तब्दीली नहीं होगी। 0.7 तक तो ऐसे ही जाएगा, ये 0.7 तक कोई तब्दीली नहीं। जैसे 0.7 क्रॉस करेगा फिर ये इधर मूव करना शुरू करेगा, ये मूव करना शुरू कर रहा है, ये मूव करना शुरू कर रहा है, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो पोटेंशियल है, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस डिप्लेशन रीजन पे, पोटेंशियल बैरियर्स पे मुकम्मल तौर पर हावी हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग शुरू हो जाएगी, करंट इधर से इधर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इधर से इधर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यानी ये फिर अब ये करंट बड़ी तेजी से फ्लो होना शुरू हो गया, ये फिर करंट बड़ी तेजी से ऊपर गया। तो अगर ये लोड रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना हो तो आप इस ग्राफ पे दो पॉइंट ले लीजिए, एक ये, एक ये, और यहां से फिर आप ये ड्रॉ कीजिए, ये ड्रॉ कीजिए, ये वोल्टेज है डेल्टा वी, ये करंट हो जाएगा डेल्टा आई, डेल्टा वी को डेल्टा आई से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास आपको लोड रेजिस्टेंस मिल जाएगा जो हमने यहां यूज किया है, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हम लोगों ने पीएन जंक्शंस की मदद से फॉरवर्ड बायसिंग के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की। उम्मीद है कि फॉरवर्ड बायसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, फॉरवर्ड बायसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो लेक्चर्स को नंबर ऑफ टाइम से देखें ताकि आप फॉरवर्ड बायसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो। ऐसे याद रखिएगा, बहुत आसानी के लिए बता रहा हूं कि जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट हो तो फॉरवर्ड बायसिंग, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो तो फॉरवर्ड बायसिंग होगा। माइनस माइनस से पॉजिटिव, पॉजिटिव से कनेक्ट है तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी। ये बिठा के रखिएगा ताकि जब इससे रिलेटेड टॉपिक्स हम पढ़े तो उसके अंदर समझने में बड़ी आसानी हो, क्योंकि वहां पर तो ये सारी एक्सप्लेनेशन आप नहीं करोगे ना, आपको डायरेक्टली समझना होगा कि कहां पे फॉरवर्ड, कहां पर रिवर्स। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है तो फॉरवर्ड बायसिंग, माइनस माइनस से कनेक्ट है तो रिवर्स बायसिंग, ये ज़हन में बिठा के रखिएगा, राइट। यानी सर्किट को अगर मैं ऐसे देखा हूं, ये डायोड है, ये टर्मिनल कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, तो अब क्या होगा, इधर देखिएगा, ये प्लस, ये माइनस, तो इसका मतलब है कि प्लस प्लस माइनस माइनस कनेक्ट है, तो यहां पर बायसिंग कौन सी होगी? फॉरवर्ड। ऐसे याद रखिएगा तो आपको बहुत आसानी होगी, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग का कॉन्सेप्ट देखा। रिवर्स बायसिंग का कॉन्सेप्ट देखने के लिए अगला वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियोस की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से
देखने वालों को भी मोटिवेशन से नहीं होती, बोरियत शुरू हो जाती है, होनी तो नहीं चाहिए। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि वीडियोस की लेंथ छोटी छोटी हो ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो रिवर्स बायसिंग इंशाल्लाह हम लोग अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रिवर्स बायसिंग होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।